जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे और आप लोगों का तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा, है ना। क्योंकि आप लोगों का बहुत सारे स्टेट में तो आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट भी है ना। लेकिन अब देखिए, हम लोग 3D का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग झारखंड बोर्ड का एग्जाम शायद मैथमेटिक्स का तो अभी हुआ नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। और अदर स्टेट के लिए भी जो आप लोग अपना सिलेबस को मिला लीजिएगा और सिलेबस को मिला के आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज़ को देखिए ध्यान से। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 3D जियोमेट्री है और ये आप अगर कहे एक्सरसाइज, तो यहाँ एक्सरसाइज आपका हो जाएगा कितना है, ये 11.2 है ना। 2 ही है या 3 है, हाँ 11.2 है, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 11.2 है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इसको समझिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट। और पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड इट्स पैरेलल टू द वेक्टर, यानी क्या है, पैरेलल वेक्टर है 3i + 2j - 2k। देखिए सबसे पहले गिवन है क्या क्या, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर यह है आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें गिवन क्या क्या है इसको समझते हैं। आवाज़ क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को, चेक कर लेते हैं। हाँ आवाज़ तो क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, आप लोग देखिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट दिया है। चलिए हो गया। पासिंग पॉइंट को क्या लिखेंगे, यहां देखिए एज गिवन दैट, सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन दैट। सबसे पहले क्या दिया है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट है तो पासिंग पॉइंट क्या है आपका, यानी 1, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 है, तो यह है 1 2 और 3। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे दैट इज, और वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे तो हो जाएगा i कैफ और प्लस 2j और प्लस 3k, हो गया। अब देखिए पैरेलल, और एक पैरेलल वेक्टर दिया है ना, तो पैरेलल वेक्टर क्या है, और यहाँ लिखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, आपका पैरेलल वेक्टर यहाँ पर है क्या है, 3i 2j, 3i और प्लस 2j और माइनस 2k। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, वेक्टर b इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे i और प्लस ये हो जाएगा 2j - 2k। क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको क्या करना है, यानी वेक्टर इक्वेशन इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का, है ना। ये एक पासिंग पॉइंट दे दिया है और इस पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट था और एक ये वाला पासिंग पॉइंट है, और पासिंग पॉइंट का पैरेलल कोई दूसरा लाइन है, तो आपको बताना है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है या फिर कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ सिर्फ यही कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू बी द वेक्टर, इतना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। सिंस वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं बताइए, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म होता है इसका, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a और प्लस लैम्डा और b। जब भी आप याद रखिएगा, a जो होता है ना वो पासिंग पॉइंट का वेक्टर होता है और b जो होता है ना वो पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर्टीज हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग बात किए थे, तो उसमें बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। अभी अगर हर क्लास में या हर क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वेक्टर r रहेगा और इक्वल्स टू, ये क्या है, a है, दैट मीन्स यहाँ मान लिए हैं, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j और प्लस ये हो जाएगा आपका 3k कैप, ओके। और प्लस इधर लैम्डा रहेगा। अब वेक्टर भी क्या है, यही है, तो ये हो जाएगा 3i और प्लस 2j और 2j कैप माइनस 2k कैप, हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, लाइन का इक्वेशन, लेकिन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है।
और देखिए यदि आपसे कार्टेशियन, अगर आपको एग्जाम में या कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहेगा कि इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ तक है वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे कहेगा कि कार्टेशियन फॉर्म भी निकालिए, तो कैसे निकालिएगा कार्टेशियन फॉर्म, उसको हम लोग देखेंगे। अगर वेक्टर में यानी आपको इक्वेशन में सिर्फ बोला गया है इक्वेशन फाइंड करना है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको सीधा यहाँ निकाल के रख देना है, इतना तक काम हो जाएगा। अगर कार्टेशियन इक्वेशन करना है तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे लेट, है ना, लेट। इसको हम लोग वेक्टर आर को क्या मानेंगे, वेक्टर आर को मानेंगे एक्स आई कैफ और प्लस वेक्टर आर वाई जे कैफ और प्लस जेड के कैफ हो गया। और इसके बाद देखिए वेक्टर आर के प्लेस पर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए आर के प्लेस पर एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस ये हो जाएगा जेड के, ठीक है, और इक्वल्स हो जाएगा। इक्वल में क्या है, वेक्टर ए मतलब यही वाला है, ये हो जाएगा आई कैफ और प्लस ये हो जाएगा 2j कैफ और प्लस 3k कैफ हो गया, और प्लस लेमडा। लेमडा के बाद इधर क्या है, देखिए तो इधर है आपका 3i कैफ और प्लस क्या है 2j कैफ और माइनस 2k कैफ, है ना, ये लिखिएगा ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, ये है ना पासिंग पॉइंट को, इसको x के तरफ लाइए तो हो जाएगा आपका इधर देखिए एक्स आई और यहाँ आई, मतलब हो जाएगा x -1 और बाहर में i कर दीजिए, और प्लस y और माइनस j वाला यहाँ आएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ये j हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस यहाँ z माइनस क्या हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा k, और इक्वल में देखिएगा क्या होगा, ये लेमडा को अंदर करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 लेमडा आई, ओके, है ना, और इसके बाद हो जाएगा प्लस ये 2 के साथ जाएगा, मतलब 2 लेमडा जे, और माइनस ये हो जाएगा 2 लेमडा के, हो गया। अब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। कहने का मतलब देखिए आई जो है ना, आई के कोफिशिएंट क्या है और यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, तो कहने का मतलब x -1 इक्वल में हो जाएगा आपका 3 लेमडा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका y -2 ये j वाला, तो j क्या है यहाँ आपका हो जाएगा 2 लेमडा, ओके, और एक हो जाएगा आपका क्या, यहाँ देखिए तो किधर गया, यहाँ z -3 है ना, k वाला यहाँ है, तो इधर हो जाएगा आपका -2 लेमडा, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा बताइए, x -1, अब y में हो जाएगा आपका 3 बराबर लेमडा, और यहाँ हो जाएगा y -2, अब y में हो जाएगा आपका ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ भी हो जाएगा z -3 और y में लिखेंगे 2, अच्छा ये माइनस है तो -2 और इक्वल्स टू लेमडा। देखिए आपका राइट साइड में भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपका RHS आपका इक्वल है, तो आपका LHS भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका x -1/3, ओके, और इक्वल्स टू y -2 और यह हो जाएगा आपका z -3/-2, है ना। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं यही आपका कार्टेशियन इक्वेशन है ना, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए कार्टेशियन फॉर्म। क्या लिखिएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का ये इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। कैसा है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है इसको समझिए। यहाँ कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए वेक्टर एंड कार्टेशियन। यहाँ दोनों कहा गया है, वेक्टर और कार्टेशियन, यानी दोनों फॉर्म में ही आपको निकालना है लाइन का इक्वेशन। वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ द पोजिशन वेक्टर ऑफ, पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है कितना, पासिंग पॉइंट कितना है, यानी 2i - j + 4k एंड इज द डायरेक्शन i + 2j - k। कहने का मतलब डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स आपके जो वो पैरेलल पॉइंट होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये समझिए 5 एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, क्या लिखे देखिए तो पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट नहीं हाँ, passes through the point with passing point with position vector,
पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, ये है 2i और माइनस j और प्लस 4k, ठीक है। तो दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं इसको, या फिर आप यह कह सकते हैं लेट a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2i और सॉरी माइनस हो जाएगा j और प्लस, है ना, लेट नहीं करेंगे इसको, हम दैट इज लिख देते हैं, है ना, और ये हो जाएगा 4j, ठीक है। और इसके बाद कहा गया है डायरेक्शन, यानी दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, यानी ये पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो आप वो क्या होगा आपका, वो b हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, तो यानी i कैप प्लस 2j और माइनस ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। चलिए लाइट डीपर क्यों मार रहे हैं। अब ये हम लोगों के पास इतना चीज़ गिवन है और हम लोगों को क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों निकालना है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा देखिएगा, क्या लिखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये होता है वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b, ओके, ठीक है। तो वेक्टर r ये हो जाएगा आपका a कितना है, यहाँ देखिए 2i और माइनस ये हो जाएगा आपका j और प्लस 4k प्लस लैम्डा, और b देखिए b का पॉइंट कितना है, ये हो जाएगा आपका i और प्लस ये हो जाएगा आपका 2j और माइनस ये हो जाएगा 4k, हो गया। अब ये चीज़ हो गया, यही तो हम लोगों का क्या निकल गया, यही हम लोगों का वेक्टर इक्वेशन है। अब हम लोग इसका अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, xi, इधर देखिए हम निकालते हैं, इधर यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ तक आंसर हो गया किसका, वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन के लिए देखना आएंगे तो क्या होगा 9, या फिर आप डायरेक्ट लेट कर दीजिए ना, लेट वेक्टर r इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस जेड के, ओके, ये हो जाएगा। तो हम लोगों ये कर सकते हैं, आप क्या करेंगे बताइए, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा इसके प्लेस पर xi, है ना, देखिए इम्प्लाई दैट और प्लस yj और प्लस जेड के, ओके, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका कि 2i माइनस j प्लस k4, ओके, प्लस लैम्डा, यहाँ हो जाएगा आपका i 2j, अब 2j माइनस k हो गया, ठीक है, माइनस 2k, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इधर माइनस करेंगे x के तरफ में, तो x माइनस देखिए इसका i वाला पोर्शन, इसका i यानी माइनस हो जाएगा, x के तरफ ले जाएंगे तो करेंगे इसको माइनस करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ xi और यहाँ 2i, मतलब x और ये जाएगा इधर लेफ्ट के तरफ में, तो माइनस हो जाएगा 2 और i कॉमन लेके बाहर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिए y और माइनस हो जाएगा इधर से j, लेकिन इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा j के आगे कुछ नहीं तो 1 और बाहर में हो जाएगा j कैप, ओके, और प्लस इधर हो जाएगा आपका क्या z, तो z माइनस इधर से जाएगा 4, इधर हो जाएगा आपका k, ओके, और इक्वल्स टू यहाँ लैम्डा देख रहे हैं, लैम्डा को अंदर कर दीजिए, मतलब हो जाएगा लैम्डा i और प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा j, ठीक है, यह इसके साथ जाएगा तो माइनस लैम्डा k, ठीक है। अब ये देखिए इक्वल करेंगे, यहाँ देखिए i है मतलब ये i वाला के साथ इक्वल होगा, या तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक बार ये कह सकते हैं कि y प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, है ना। और एक ये कह सकते हैं क्या, यहाँ देखिए z माइनस 4 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा क्या देखिएगा, x माइनस 2 और y में हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू लैम्डा हो गया। यहाँ देखिएगा y प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और इक्वल्स टू लैम्डा। और ये देखिए माइनस है तो ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, सॉरी अंदर बोलते हैं, ये -1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा -1, डिवाइड कर देंगे लेफ्ट तरफ में, और z माइनस यहाँ 4 हो जाएगा और इक्वल्स टू इधर क्या बचा लैम्डा। तो इधर भी राइट में आपका देखिए लैम्डा है, यहाँ भी राइट में लैम्डा है और यहाँ भी राइट में लैम्डा है। तो आपका यदि राइट साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा।
और ये इक्वल हो गया, मतलब यही आपका कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन का। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2/1, ओके, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा y प्लस 1/2, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका z माइनस 4 अब -1। तो ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है इसको समझिए थोड़ा सा, है ना। 6 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट दिया गया है कितना है, देखिएगा -2, -4, -5, ओके। और एंड पैरेलल टू बी द गिवन, यानी गिवन लाइन। चलिए एक लाइन है, यह क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए। यहाँ लिखेंगे पासेस थ्रू पॉइंट, जिसको पासिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, पासेस थ्रू पॉइंट। और यहाँ आपको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है ना, तो पासिंग पॉइंट यहाँ है -2 और ये 4 और ये लिखेंगे 5। तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर इसका हम लिखेंगे क्या, सपोज कीजिए ए माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2i -2i और प्लस ये हो जाएगा आपका 4j और प्लस ये हो जाएगा आपका 5k। ये आपका पासिंग पॉइंट निकला। अब देखिए यहाँ कहा गया है इसके बाद एंड पैरेलल टू बी द गिवन लाइन, और इस लाइन के जो पैरेलल, और वो लाइन का जो पैरेलल है वो क्या है, देखिए पैरेलल लाइन है। देखिए यहाँ क्या है x प्लस 3 और आपके पास यहाँ है क्या पैरेलल लाइन का, जो पैरेलल लाइन यानी पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन वो भी कार्टेशियन फॉर्म में है। और ये देखिए आपका यहाँ है y - 4/5 इक्वल्स टू z + 8/6, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, यानी पैरेलल लाइन का ये कार्टेशियन इक्वेशन है ना। तो कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये किस तरह का फॉर्म में होता है, ये होता है आपका x माइनस यहाँ -3, इस तरह का माइनस वाला फॉर्म में रहता है। तो इसको चेंज कर देते हैं, y - 4, ये क्लियर है। और ये देखिए इसको लिखेंगे z माइनस और अंदर में -8, जैसे माइनस माइनस प्लस होकर वही हो जाएगा। तो आपका नीचे जो 6 है ये 6 यानी 3, 5, 6। तो ये पॉइंट जो होगा ना ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन रेशियो से हम क्या लिखेंगे, इससे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो हम लोगों का यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर b, मान लेते हैं वेक्टर b बराबर हो जाएगा आपका 3i, ओके, प्लस 5j और प्लस 6k। ये हम लोगों का b वेक्टर हो गया, जो कि क्या है, ये पासिंग पॉइंट के यानी इस पॉइंट के पैरेलल है, ठीक है। जो लाइन जो हम लोग निकाले हैं ना उस लाइन का ये पैरेलल होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या निकालने बोला गया है, कार्टेशियन फॉर्म की वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये कहा गया है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। अब हम लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। ये होता है, क्या होता है देखिए, वेक्टर a और प्लस लैम्डा b। तो ये इसको मानेंगे क्या xi और प्लस ये yj और प्लस ये कौन है r, और ये हो जाएगा आपका zk और इक्वल्स टू a कितना है, देखिए किधर गया यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका 2i और प्लस 4j, ओके, और प्लस 5k और प्लस लैम्डा रहेगा, क्या होगा लैम्डा, इसके बाद b, वेक्टर b यानी 3i और प्लस ये हो जाएगा आपका 5j प्लस ये हो जाएगा आपका 6k, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब यहाँ देखिए हो जाएगा आपका x और ये माइनस से जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका x + 2 और ये i और ये i क्या होगा, कॉमन ले लेंगे तो i के बाहर प्लस यहाँ देखिए y है तो हो जाएगा आपका y माइनस इसका देखिए 4 है तो 4 और ये हो जाएगा आपका j कैफ प्लस ये हो जाएगा आपका z - 5 और ये हो जाएगा k और इक्वल्स टू
ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा आई, ओके, और प्लस ये हो जाएगा 5 लैम्डा जे, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 6 लैम्डा के। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा क्या, x प्लस 2 है, x प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या है आई वाला, तो 3 लैम्डा होगा, और यहाँ देखिएगा हो जाएगा y माइनस 4 है ना, और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ 5 लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा आपका z माइनस 5 है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 6 लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 अब बाई यहाँ क्या हो जाएगा 3, ओके, और इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ देखिए ये हो जाएगा y माइनस 4 अब बाई 5 लैम्डा, z माइनस 5 बाई 6 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग क्या, यानी हम लोगों का लेफ्ट साइड में लैम्डा है ना, और राइट साइड में अलग अलग है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बाई 3 और इक्वल्स टू y माइनस 4 बाई 5 इक्वल्स टू z माइनस 5 बाई 6 हो गया। अब देखिए इसको क्या किया जाए, देखिए तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन है, लाइन का, ऑफ लाइन किस फॉर्म में है, इन कार्टेशियन फॉर्म। हो गया, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।